अच्छा, ये हैं आ अजीम रसूल पतरस। और आ उन्हें एक रुया आती है। ठीक है, खुदा उन्हें कुछ नापाक जानवर वगैरह दिखाता है और कहता है ये लो, उन्हें खाओ। और पतरस कहता है नहीं, मैं ये नहीं करता। फिर खुदा कहता है सुने, जिसे खुदा ने पाक किया है इसे आमा नापाक न कहो। ठीक है, जिसे खुदा ने पाक किया है इसे आमा नापाक न कहो। ठीक है। और वहां नीचे कुछ लोग हैं, उनके साथ जाओ। तो वो उनके साथ जाते हैं और कैसरिया फिलिप्पी पहुंचते हैं और कर्नेलियस से मिलते हैं। और वो कहते हैं हम यहाँ किया कर रहे हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया था, क्या मामला है? और कर्नेलियस कहता है खुदा ने मुझसे ख्वाब में बात की और एक फरिश्ता भेजा। याद रखो, रू ने पतरस से बात की और फरिश्ता ने कर्नेलियस से बात की। रू अल कुद्स ईमान वालों से बात करता है क्योंकि वो ईमान वालों में बसता है, यकीनन रूह से भरे हुए लोगों से। और जो लोग रूह अल कुद्स नहीं रखते जैसे कर्नेलियस, उनसे वो एक फरिश्ते के जरिए बात करता है। याद है यूसुफ के पास एक फरिश्ता आया था, यानी यसू के वालिद। बहुत से फरिश्ते आए थे और फिर रूह अल कुद्स से भर जाओ। और तो वो कहता है हाँ, खुदा ने कहा कि पतरस को बिला लाओ और वो इस जपा की गिल्ली में है और वो आकर तुम्हें जिंदगी के कलिमात बताएगा। वो पतरस कहता है वाह भाई। वो कहता है मैं देख रहा हूं कि खुदा किसी की जात को नहीं देखता। अगर कोई खुदा से डरता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी है नहीं। तो इस बंदे को वाकई बहुत नेक होना पड़ेगा ताकि पतरस उसकी बात मान ले, लेकिन वो बाद में सीखेगा। से बाद में पुलिस ने डांटा भी था। मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज्यादा ही शरीयत पसंद था। लेकिन ये ठीक है, ये बस वहीं था जहां वो था और जैसे इसकी परवरिश हुई थी वगैरह। मेरा मतलब है हम सब धुंधली खिड़की से देखते हैं, पुलिस ने कहा था। खैर, उसने अपना मुंह खोला और यसू के बारे में तबलीग शुरू की कि खुदा ने नासरत के यसू को रूह अल कुद्स और कुदरत से मसख किया और वो भलाई करता फिरता रहा, शैतान के सताए हुए सब लोगों को शिफा देता रहा। और उसने ये भी बताया कि इसे मार दिया गया, वो मर गया और मर्दों में से जिंदा किया गया और इस पर ईमान लाने से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और अलिफाम, जब वो बोल रहा था, ना कोई तौबा, ना कोई मिंबर की दावत, ना हाथ उठाओ, ना मेरे पीछे दोहराओ, कुछ भी नहीं। जब वो बोल रहा था, रूह अल कुद्स उन सब गैर कौमों के ईमान लाने वालों पर नाजिल हुआ। अब आपको कैसे पता चला कि रूह अल कुद्स उन पर नाजिल हुआ? क्योंकि उन्होंने उन्हें ज़बानें बोलते हुए सुना। ठीक है, उन्होंने उन्हें दूसरी ज़बानों में बोलते हुए सुना। और पतरस ने कहा ये देखो भाई, रूह अल कुद्स उन पर भी वैसे ही नाजिल हुआ जैसे शुरू में हम पर हुआ था, यानी अमाल 2 पेंतकस्त की बात कर रहा था। वो कहता है अलिफाम, आओ सबको बपतिस्मा दें। और अलिफाम जैसे वाह भाई। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ठीक है, सिर्फ एक ईमान लाने वाला ही रूह अल कुद्स हासिल कर सकता है। तो उन्होंने सुना और ईमान लाया, ठीक है, और तकरीबन एक ही वक्त में रूह अल कुद्स से भर गए। ठीक है, ये इसी तरह होता है। ठीक है, रूह अल कुद्स हासिल करने का तरीका ईमान लाना और कबूल करना है, कोई अमल नहीं। अच्छा, दोबारा आना कुछ और सुनने के लिए, क्योंकि पतरस पर कुछ दबाव आया था।